राधे राधे भाई लोग। हम मधु रउआ सबके स्वागत करते हैं रउआ सबके आपन यूट्यूब चैनल कोचिंग गांव वाला में। तो कैसन बानी जा रउआ सब, हम आशा करते हैं कि रउआ सब एकदम मस्त होकम जा, जबरदस्त होकम जा और अपन अपन तैयारी में पूरी तरीके से व्यस्त होकम जा। काहे से कि वक्त भी बदल जाई, जज्बात भी बदल जाई, वक्त भी बदल जाई, जज्बात भी बदल जाई और मेहनत के दम पे हर हालात भी बदल जाई। तो मेहनत के दम पे हर जंग जीतल जा सकेला, बस ओकरा खातिर दिन रात एक करके पागलपंती जैसन मेहनत करे के पड़े। तो मेहनत में कोई कमी ना रहो, एकरा खातिर हमनी के हर संभव प्रयास कइल जाई। तो चलो क्लास के स्टार्ट कइल जाओ। तो हमनी के पढ़त रहनी जा क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एकरा में पहिलका लेक्चर में हम पूरा फिजिक्स और पहिलका लेसन में कौन कौन सी पढ़े के बा वो पूरा इंट्रोडक्शन क्लास लेक्चर 1 में ले ले रहनी। लेक्चर 2 में हम लगभग 3-4 गो टॉपिक कवर कर ले रहनी जा, जोना में प्रकाश क्या है, प्रकाश, उसके बाद प्रकाश के स्रोत, उसके बाद प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तु, उसके बाद प्रकाश के प्रकीर्णन, उसके बाद प्रकाश की किरण और किरण पुंज। इतने टॉपिक लेक्चर 2 में डिस्कस हो चुका था और ये है हमारा लेक्चर 3 और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो आगे का टॉपिक है। तो इसमें 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। किरण पुंज के प्रकार जानेंगे, उसके बाद प्रभासी और पारदर्शी पदार्थ के बारे में जानेंगे, फिर प्रकाश के परावर्तन जानेंगे और परावर्तन के नियम जानेंगे। ठीक, तो ये आज का हमारे क्लास का टॉपिक रहेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, हम गारंटी देते हैं कि आपको सिखा के जाएंगे, आप कुछ न कुछ सीख के जाइएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हमारा मनोबल बढ़ता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है किरण पुंज। किरण पुंज के प्रकार। ठीक, किरण पुंज के प्रकार। तो देखिए किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, किरण पुंज क्या है हम लेक्चर 2 में बता दिए हैं। देखिए पहला प्रकार की बात करें तो अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। ठीक, अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? तो वैसे किरण पुंज जो किसी चारों तरफ से आकर के प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है, ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या? तो प्रकाश की किरणें चारों तरफ से आकर के एक बिंदु पर एकत्रित हो रही है, एक बिंदु पर रुक रही है, एक बिंदु पर मिल रही है चारों तरफ से प्रकाश आकर के, तो उसको हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक, उसको क्या कहेंगे हम लोग? अभिसारी किरण पुंज। किसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज? तो देखिए मान लीजिए कि ऐसे ये एक प्रकाश की किरणें, 2 प्रकाश की किरणें, ऐसे प्रकाश की किरणें आ रही है, प्रकाश की किरणों के समूह को ही तो किरण पुंज कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें चारों तरफ से आकर के एक बिंदु पर एकत्रित हो रही है या एक बिंदु पर मिल रही है, तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। वह समझ पाए? यानी कि अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? तो प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर एकत्रित होती है या मिलती है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं।
बस समझता है। जैसे हम आपको बता दें तो मान लीजिए इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से प्रकाश आ रहा है, और ये सब प्रकाश एक बिंदु पर मिल रहे हैं। इधर से प्रकाश आ रहा है और ये भी इस बिंदु पे जाके मिल रहा है। इधर से भी प्रकाश आ रहा है, ये बिंदु पे एकत्रित हो रहा है। इधर से भी प्रकाश आ रहा है, इसी बिंदु पे एकत्रित हो रहा है। तो प्रकाश के ऐसे जब चलने की जो दर होती है, या ऐसे जब प्रकाश चलते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं अभिसारी हो रहा है। प्रकाश का क्या हो रहा है जी? अभिसारी। और ये किरण के समूह को, ऐसे किरणों के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। बस समझता है। देखिए, चारों तरफ से प्रकाश आकर के एक बिंदु पर केंद्रित हो रहा है, या एक बिंदु पे मिल रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक। और ये काम दर्पण में अवतल दर्पण करता है और लेंस में उत्तल लेंस करता है। हम आगे पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्रित करने का काम अवतल दर्पण करता है और उत्तल लेंस करता है। ठीक। तो इसीलिए हम उसको अभिसारी कहते हैं। तो क्या आपको ये समझ में आया? अगर दूसरा प्रकार की बात करें, दूसरा किरण पुंज की, तो दूसरा किरण पुंज है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ठीक। अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? अब ध्यान से समझिएगा। अपसारी किरण पुंज, देखिए, जब प्रकाश की किरण या किरणों का, जब प्रकाश की किरणों का समूह एक बिंदु से निकल करके चारों तरफ फैलता है, तो इसको हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। वैसे किरणों का समूह, प्रकाश के वैसे किरणों का समूह जो किसी एक बिंदु से निकल करके चारों तरफ फैल जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। बस समझता है। उसमें चारों तरफ से आकर के एक बिंदु पर एकत्रित हो रहा था, इसमें एक बिंदु से निकल करके चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। बस समझता है। तो उसको हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। यानी कि वैसे किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाता है, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे फिगर, एक बिंदु से निकल के ऐसे जा रहा है प्रकाश की किरणें, एक बिंदु से निकल के चारों तरफ फैल जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, एरो दिखा रहा है कि प्रकाश इधर की तरफ जा रहा है, और अगर इसी एरो को हम ऐसे घुमा दे, ऐसे घुमा दे, तो ये अभिसारी हो जाएगा। यानी कि इधर से प्रकाश आकर के एक बिंदु पे मिल रहा है, जबकि ये अपसारी है, मतलब एक बिंदु से निकल करके प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। यानी कि जब एक बिंदु से प्रकाश चारों तरफ फैलता है, एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ ऐसे फैल जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। पहला था अभिसारी किरण पुंज, दूसरा था अपसारी किरण पुंज। तीसरे अगर बात करते हैं तो समानांतर किरण पुंज। तीसरे किरण पुंज का क्या नाम है? समांतर किरण पुंज। तीसरे किरण पुंज का क्या नाम है? समांतर किरण पुंज। ठीक। वैसे किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जो समांतर होती है, अर्थात उनके बीच की दूरी बराबर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक।
हमने क्या बताया, वैसे किरण पुंज जो समांतर चलती है, समांतर, उन दोनों एक दूसरे एक किरण पुंज और दूसरे किरण पुंज के बीच की जो दूरी है वो हमेशा बराबर रहती है, यानी कि वो समांतर चलती है। तो वैसे किरण पुंज को हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। ऐसे जो प्रकाश की किरणों का समूह जो ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। ठीक, यानी कि इन किरणों के बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है वो बराबर रहती है, ये दूरी क्या रहती है, बराबर रहती है। ठीक, जबकि हम लोगों ने अब अभिसारी में क्या देखा था कि दूरियां जो है, जैसे जैसे प्रकाश जो है एक बिंदु पर केंद्रित हो रहा था तो दूरियां क्या हो रही थी, घट रही थी। इसके बीच की दूरियां क्या हो रही थी, घट रही थी। ठीक, और अभिसारी में क्या देखे कि दूरियां, उनके बीच की दूरियां क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। जैसे जैसे जा रहे थे आगे की तरफ वैसे वैसे बीच की दूरियां क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। जबकि समानांतर किरण पुंज में बीच की दूरियां बराबर रहती है। अभिसारी किरण पुंज में बीच की दूरियां कम होती जाती है, अपसारी किरण पुंज में बीच की दूरियां बढ़ती जाती है। बस लगता है जब मान लीजिए एक प्रकाश की किरण एक बिंदु पे आ रहा है, एकत्रित हो रहा है, तो जब ऐसे ऐसे आगे की तरफ आएगा 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 तो और पास पास होती जाएगा, इनके बीच की दूरियां क्या हो रही है, कम हो रही है। और जब ये कहीं बिंदु से निकल के चारों तरफ फैल रहा है तो ऐसे फैलेगा 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 तो उसके बीच की दूरियां क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन समानांतर किरण पुंज में ये दूरियां बराबर रहती है। तो ये थे किरण पुंज के प्रकार, जो 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी और समानांतर। अभिसारी में क्या हो रहा था, तो प्रकाश की किरणें चारों तरफ से आकर के एक बिंदु पे मिल रही थी, उसे अभिसारी किरण पुंज कह रहे थे। इस किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरियां कम होती है। अब अपसारी किरण पुंज क्या था, एक बिंदु से प्रकाश निकल के चारों तरफ फैल रहा था, उसको अपसारी कह रहे थे, और इनके बीच की दूरियां जो थी वो बढ़ रही थी। समानांतर, जो एक दूसरे से समानांतर चलती है, इनके बीच की दूरियां बराबर रहती है, तो इसको हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। बस समझता है, तो ये था किरण पुंज का प्रकार। अगला टॉपिक हम लोग जानते हैं। अगला हमारा टॉपिक था, आप अगर शुरू से मेरा क्लास देख रहे होंगे तो इंडेक्स में हम लिखवाए थे कि अगला टॉपिक है पारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी। हमारा ये 3 टॉपिक आगे का था। तो जानते हैं कि पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, अपारदर्शी किसको कहते हैं, परभासी किसको कहते हैं। परभासी को अर्ध पारदर्शी भी कहा जाता है। देखिए, पारदर्शी किसको कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश की किरणें पूरी की पूरी आर पार हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। वैसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश की किरणें पूरी की पूरी आर पार हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। बस मतलब है। अपारदर्शी किसको कहते हैं, तो वैसे प्रकाश, वैसी वस्तु जिनसे होकर के प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी आर पार नहीं होती है, बिल्कुल भी आसानी से या कहिए आर पार नहीं जाती है प्रकाश की किरणें, तो उस वस्तु को कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। और परभासी किसको कहते हैं, तो वैसी वस्तु या वैसे पदार्थ जिनसे होकर के कुछ प्रकाश की किरणें जाती है और कुछ प्रकाश की किरणें नहीं जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं परभासी पदार्थ। हमने क्या बताया, अब पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश की किरणें पूरी की पूरी आर पार हो जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। वैसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। और वैसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश की किरणें कुछ आर पार हो जाती है और कुछ नहीं होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं पारभासी पदार्थ या अर्ध पारदर्शी या पारभासी पदार्थ। ठीक, तो हमने क्या बोला, हमने बोला पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, तो वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है, आसानी से पार हो जाता है,
आसानी से पार हो जाता है तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे में लिखेंगे, जैसे में कांच, हवा, पानी इत्यादि। कांच, हवा, पानी ये ऐसे पदार्थ है जिनसे होकर के प्रकाश पूरी तरीके से आसानी से आर पार हो जाती है। अब अपारदर्शी किसको कहते हैं? तो वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ क्या? वैसे पदार्थ जिनसे होकर के, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं होती है, नहीं होती है, तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कहते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश नहीं गुजरती है तो उसको हम लोग कहते हैं अपारदर्शी। यहाँ पे आर पार अगर आपको कुछ उटपटांग शब्द लग रहा होगा तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जिनसे होकर के प्रकाश नहीं गुजरती है तो उसको हम लोग कह देंगे अपारदर्शी। जैसे अगर जैसे की बात करें तो लकड़ी, पत्थर, लोहा, बहुत सारी चीजें हैं, पेंट, etc। ऐसे ये सब पदार्थ है जिनसे होकर के प्रकाश नहीं गुजरती है। ठीक। परभाषी किसको कहते हैं? तो वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनसे होकर, जिनसे होकर कुछ प्रकाश गुजरते हैं और कुछ नहीं गुजरते हैं, कुछ नहीं पार हो पाते हैं, तो उसे पारभासी कहते हैं। तो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। अगर जैसे की बात करें तो जितने कोलाइडी विलयन हो जाते हैं वो सब पारभासी होते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, कुहासा, धुआं, बादल, दूध, रक्त इत्यादि। ये सारे के सारे परभाषी है। घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, कुहासा, धुआं, दूध, रक्त, बादल। बादल देखिए ये कोलाइडी में आ जाते हैं, ये भी कोलाइडी में, ये भी कोलाइडी में आ जाते हैं। ये जितने भी है पदार्थ इनसे होकर के कुछ प्रकाश गुजर पाते हैं और कुछ नहीं गुजरते हैं। मतलब कुछ को जाने देता है और कुछ को नहीं जाने देता है। बस समझता है। तो इसको हम लोग कहते हैं पारभाषी पदार्थ। तो क्या आपको याद हुआ पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषी किसको कहते हैं? जिससे होकर पूरी की पूरी प्रकाश आर पार हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं पारदर्शी। जिससे होकर के प्रकाश आर पार ना हो तो इसको हम लोग कहते हैं अपारदर्शी। जिससे होकर के कुछ प्रकाश जाए और कुछ ना जाए तो इसको हम लोग कह देते हैं परभाषी। बात समझ पाया? हाँ। तो देखिए ये था हमारा अगला टॉपिक। अब हम लोग जानते हैं कि इसके बाद हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आप लोग एक बार इंडेक्स में बताइएगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। हाँ, प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक। एक बार हम क्लास में पढ़ा रहे थे ऐसे ही,
अपने ऑफलाइन बैच में पढ़ावत रहनी एक बार। तो एगो लड़का कहता, मैम लड़कियों का दिल परभासी होता है और लड़कों का दिल पारदर्शी होता है। तो हम पूछे का है, तो कह रहे लड़कों के दिल से जिसको मर्जी वो आता है और सभी के सभी आते हैं और सभी के सभी जाते हैं, मतलब कोई रुकावट कोई कुछ भी नहीं होता है। जो आना चाहता है वो आता है और फिर निकल के जाता है, ठीक, और परेशानी से हो जाता है। लेकिन लड़कियां किसी किसी को आने देती है और किसी किसी को अपने दिल में जगह देती है और किसी किसी को रिजेक्ट कर देती है, ठीक। लेकिन लड़कों में रिजेक्ट करने का कला नहीं है। हम कहने अच्छा देवता वह महान बानी, ठीक। तो अच्छा, लेकिन दिमाग में क्लिक किए कि अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि लड़कन सबके दिल पारदर्शी होला और लड़किन के दिल परभासी होला। कैसे कि लड़कन से हो, लड़कन के दिल में जेकरा मर्जी वो आवेला आराम से निकल जाला, कोनो रोक टोक ना रहेला। लेकिन लड़किन के दिल भैया ओकनी के चुने लीसन, किसको आना है या किसको नहीं आना है, ठीक। कुछ को आने देगी या कुछ को नहीं आने देगी। तो अच्छा एग्जाम्पल था, हम बबुआ तो यही एग्जाम्पल से याद रखिए हम ये चीज। चलिए अब हम लोग जानते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए बचपन में हम लोग का हमेशा परावर्तन होता था हम लोगों का। कैसे? पापा मारते थे एक चट्टा खींच के, दिवाली में जाके लड़ ला, जैसे ही लड़ ला फिर वही माध्यम में वापस चल गया, फिर उन्हें से एक पड़ाका दिहलन, फिर अला दिवाली में लड़ ला, फिर वही माध्यम में वापस चल गया। ये परावर्तन ही तो है। यानी कि प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें आती है, किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। हमने क्या बोला कि जब प्रकाश की किरणें आती है, किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में, माध्यम बदलती नहीं है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बात समझता है? तो क्या बोले, तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में, ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हमने क्या बोला कि मान लीजिए ये सतह है, इधर से प्रकाश की किरणें आई, आ गई, सतह से टकराई और पुनः इसी माध्यम में वापस लौट गई। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहेंगे इस घटना को? प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, इसको इस तरफ से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक सतह है, ये एक क्या है? सतह है। तो एक प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही है, सामने सतह से टकरा गई, टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में वापस लौट गई। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। बस समझता है? तो मान लीजिए कि ये हो गया सतह, ये सतह है, ये आने वाला प्रकाश है, तो इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। ये जाने वाला प्रकाश है परावर्तन के बाद, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक। ये सतह हो गया। और जिस बिंदु पे ये टकरा रही है, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो किसी पर आपतित किरण आ रही है, तो टकरा रही है, तो इसी को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु।
अब देखिए, अगर हम बीच से एक अभिलंब खींच देते हैं दोनों आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में, तो ये हो गया, हमने अभिलंब खींच दिया, अभिलंब। अब देखिए, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये जो कोण आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? आपतन कोण। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं, छोटका आई से, आपतन कोण। और ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, आपतन कोण ये हो गया, परावर्तन कोण। इसको हम सूचित करते हैं आर से, छोटका आर से। ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया, या परावर्तित किरण हो गई, ये आपतित किरण हो गई, या विलंब हो गया, ये सतह हो गया, या जहां पे आपतित किरण टकरा रही है इसको हम लोग आपतन बिंदु बोल देते हैं। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। तो ये लिखने के बाद ये फिगर जरूर बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और प्रकाश का परावर्तन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के ही वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए, प्रकाश की किरणें आई, इस वस्तु से टकराई, और टकरा के जब हमारे वापस हमारे आंखों पे पड़ती है तो हम इस वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन घटना बहुत जरूरी है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन को ये ध्यान रखिएगा किसको कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन में कुछ नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के अब नियम जानेंगे। प्रकाश के परावर्तन किसको कहते हैं, उसके बाद हम ये लिखेंगे। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण पद या बिंदु हम लिखवाए हैं इंडेक्स में, और हम उसमें लिखेंगे कि आपतित किरण किसको कहते हैं, परावर्तित किरण किसको कहते हैं, अभिलंब किसको कहते हैं, परावर्तन कोण किसको कहते हैं, आपतन कोण किसको कहते हैं, ये हम लिखवाएंगे। चलिए, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यहां तक हमने इसमें जो टॉपिक कवर किया, अब अगला जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम हम अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से हम अपलोड नहीं कर पाते ज्यादा लंबा वीडियो। नहीं तो हम चाहते तो एक चैप्टर को एक ही वीडियो में खत्म कर देते 2-3 घंटे में, लेकिन नहीं हो पाता है, अपलोड नहीं हो पाता, इसीलिए हम आधा घंटा करके ही अपलोड करते हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा क्लास हम यहीं पे रोकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक, तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मन लगा के पढ़ते रहिएगा।